टीपू सुल्तान एक ऐसा बादशाह जिसका नाम लेने से भी अंग्रेज डरते थे। कहते हैं इंसान जब डर जाता है तो वो भागने लगता है, लेकिन जब कोई शेर होता है तो वो आखिरी सांस तक लड़ता है। और 18वीं सदी के भारत में एक ऐसा ही शेर पैदा हुआ, शेर मैसूर, एक ऐसा बादशाह जिससे अंग्रेज डरते थे। दक्षिण भारत की धरती जहां मैसूर साम्राज्य धीरे धीरे उभर रहा था, और यहाँ कोई राजघराने का राजकुमार नहीं बल्कि एक सैनिक का बेटा इतिहास लिखने वाला था, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली एक आम सिपाही से उठकर अपने दम पर राजा बने थे। और शायद यही वो वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे को युद्ध का सच सिखाया, घोड़े की रफ्तार, तलवार की धार और दुश्मन को पकड़ने का हुनर। टीपू बचपन में ही समझ चुका था कि ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी। समय बदला और वो दिन आया जब हैदर अली की मौत के बाद टीपू ने गद्दी संभाली। लेकिन ये गद्दी सोने की नहीं थी, ये गद्दी आग की थी, क्योंकि सामने था एक ऐसा दुश्मन जो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को निगल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस था। लेकिन उनके इस खेल में एक खिलाड़ी ऐसा था जो उनके सारे रूल तोड़ रहा था, टीपू सुल्तान। जब दुनिया पुराने हथियारों में उलझी हुई थी तब टीपू ने आसमान को हथियार बना दिया। लोह आवरण वाले रॉकेट्स, उस दौर में जब बंदूक सबसे बड़ा हथियार मानी जाती थी, तब एक राजा रॉकेट से हमला कर रहा था। और जब वो रॉकेट अंग्रेजी सेना के बीच जाकर गिरते तो सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास भी टूट जाता था। और यही वजह थी कि अंग्रेज टीपू सुल्तान को सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानते थे। लेकिन टीपू सुल्तान सिर्फ युद्ध में ही आगे नहीं था, उसने अपने राज्य को भी बदलना शुरू किया। नई मृदा, नया कैलेंडर और नई जमीन व्यवस्था। उसने मैसूर को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि आधुनिक बनाना शुरू किया। मतलब साफ था, ये आदमी सिर्फ लड़ना ही नहीं जानता था, ये बनाना भी जानता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और टीपू सुल्तान की कहानी में वो मोड़ था भरोसा। अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांस की तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन युद्ध के मैदान में दोस्ती नहीं, ताकत काम आती है। और यही वो जगह थी जहां टीपू सुल्तान थोड़ा चूक गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना जाल बुनना शुरू किया। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम सबको अपने साथ मिला लिया, और फिर एक दिन तीनों ताकतें एक ही शिकार पर टूट पड़ी, मैसूर पर। युद्ध हुआ और बहुत लंबा चला, और आखिरकार टीपू सुल्तान को झुकना पड़ा। आधा राज्य चला गया और आधा खजाना चला गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा टूटा वो था एक बाप का दिल, जब उसे अपने ही बेटों को दुश्मन के हाथों सौंपना पड़ा। और वो पल किसी हार से भी ज्यादा दर्दनाक था। कुछ लोग हार कर खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग हार के बाद शुरू होते हैं, और टीपू सुल्तान उन्हीं में से थे जो हार के बाद भी हार नहीं मानते। और उस दिन के बाद वो राजा नहीं रहा, वो एक बदला बन गया। और फिर आया 1799, जब अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ मैसूर को घेर लिया। श्रीरंगपत्तनम, वो किला जो टीपू की आखिरी उम्मीद था। चारों तरफ दुश्मन और अंदर बहुत कम सेना, और हर कोई कह रहा था सरेंडर कर दो। लेकिन टीपू सुल्तान ने एक बात कही, पीछे हट जाइए। पीछे हटना मेरे खून में नहीं है। शेर की एक दिन की जिंदगी सियार के 100 साल से बेहतर होती है। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। टीपू सुल्तान आखिरी सांस तक लड़ते रहे, ना पीछे हटे ना झुके, और आखिर में वहीं गिर गए। लेकिन हार कर नहीं, लड़ते हुए। जब अंग्रेज किले के अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक लाश देखी, और वो कोई आम आदमी की लाश नहीं थी, वो एक शेर था जो मर गया था लेकिन झुका नहीं था। इतिहास आज भी बटा हुआ है। कुछ लोग उसे महान मानते हैं और कुछ लोग आज भी उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन सच जो कोई नहीं बदल सकता, वो आखिरी सांस तक लड़ा। उसने कभी घुटने नहीं टेके, और उसने अंग्रेजों को यह एहसास करवाया कि भारत में अभी भी शेर जिंदा है। और शायद इसीलिए आज भी उसका नाम लेते ही
एक अलग ही एहसास होता है।